दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरत पाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दोस्तों ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन का असर उसकी इन्वेस्टमेंट्स पे और उसके रिटर्न्स पे कैसे पड़ता है। दोस्तों गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर उन्होंने बनाया हुआ है, WPI जिसे कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, इसमें से आटा, दाल, चावल, गेहूँ, शक्कर, चाय पत्ती, ये सब ऐसी चीज़ें जो हर एक आम और ख़ास आदमी हमेशा यूज़ करता है, इनकी कीमत अगर बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। WPI इन सारे कमोडिटीज़ के रेट्स को मॉनिटर करता है और ये इन्फ्लेशन इस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। एक और बात पे आपने गौर किया ही होगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, क्या ये हमेशा फिक्स होते हैं? नहीं, हमेशा बदलते रहते हैं। ये किस चीज़ के हिसाब से बदलते हैं? ये भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बदलते हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे, महंगाई कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे। दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स को मॉनिटर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये डिक्टेट भी करता है इंटरेस्ट रेट्स को कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे रहने चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारी करेंसी है ये भी RBI ही इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करता है। देखिए दोस्तों, हर एक देश में एक रिजर्व बैंक होता है और उस रिजर्व बैंक का एक कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य ये होता है कि देश की करेंसी इन्फ्लेशन की वजह से डीवैल्यू ना हो जाए, या मैं ऐसा कह लूँ कि महंगाई की वजह से करेंसी की परचेजिंग पावर कम ना हो जाए, ये भी उसको मॉनिटर करना होता है। इसलिए अगर महंगाई ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं और अगर महंगाई कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों का आपके इन्वेस्टमेंट्स में और आपके रिटर्न्स में कैसे असर पड़ता है ये देखते हैं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर महंगाई इन्फ्लेशन अगर 5% है तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आज 100 रुपये की आ रही है वो अगले साल 105 रुपये की हो जाएगी, यानी कि महंगाई 5% से बढ़ गई। आपने 100 रुपये का एक फिक्स डिपॉजिट बनाया था बैंक में। जब महंगाई 5% थी तो बैंक ने आपको 6% ब्याज दिया। मतलब आपके जो 100 रुपये थे वो 106 बन गए और आप वो 106 रुपये लेकर मार्केट में गए और जो चीज़ आपको परचेज़ करनी थी वो परचेज़ करने गए, जो पिछले साल 100 रुपये की थी वो इस साल 105 की हो गई, राइट। अब रिजर्व बैंक की वजह से आपकी बैंक ने आपको 6% ब्याज दिया। इन शॉर्ट क्या हुआ कि आपके पास में अगर वो पैसे आपके घर में पड़े होते तो वो पैसों की कीमत बढ़ती नहीं। आपको रिजर्व बैंक ने एक मैकेनिज्म दिया कि आप महंगाई से लड़ पाओ, और हम लोग कहीं तो भी ये समझ कर बैठ गए कि बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है और हमारा पैसा बढ़ रहा है। दोस्तों अब हमें एक फ़र्क समझने की ज़रूरत है। वो फ़र्क है इंटरेस्ट रेट्स में और रियल रिटर्न्स में, और वो फ़र्क है रियल रिटर्न्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। इस फॉर्मूला को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट बात समझने वाली ये है कि जो इंटरेस्ट रेट हमें दिख रहा है एक्चुअली वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो महंगाई की वजह से कम हो जाता है और हम उसे ही अपना रियल रिटर्न समझ लेते हैं। दोस्तों मुझे मौका मिला एक बार कनाडा में रहने का, तो वहाँ पे मैंने एक बार फिक्स डिपॉजिट बनाया जो 0.72% के रेट से बना। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन 0.5% था। अब बैंक आपको उतना ही देगा ना कि जितना वो महंगाई से आप लड़ पाओगे, वो आपको और ज़्यादा नहीं दे पाएगा। दोस्तों इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7% रहता ही रहता है, और ये सिस्टम में क्यों होती है इन्फ्लेशन ये हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब एज एन इन्वेस्टर आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको इन्फ्लेशन को एक अच्छे मार्जिन से बीट करना है। मैं उसको कुछ फिगर्स में डालता हूँ। देखिए, अगर इन्फ्लेशन 6% है, आपका पैसा अगर 12% से बढ़ रहा है, देन आप समझिए कि आपने रियल रिटर्न्स 6% कमाए हैं। अगर आप 6% की इन्फ्लेशन चल रही है, आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, रियल रिटर्न्स आपको 2% ही मिलते हैं। जब भी आप कभी लंबी अवधि का निवेश करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर कैलकुलेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट
एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पुण्य कमाने वाली ऑफ़र अभी भी चल रही है।